हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इस क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देन चेन रूल क्या कहता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको करना है तो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. तीसरा, tan ऑफ ए प्लस बी, ये होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको करेक्ट करेंगे. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल. तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड v इज इक्वल टू, जो दूसरा है वो है अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो लिख सकते हैं देयर फॉर u इज इक्वल टू, पहले हम du अपॉन dx निकालते हैं, फाइंडिंग du अपॉन dx. तो u है tan इनवर्स 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के इक्वल. तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स. तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के इक्वल होता है. अभी हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा भी हुआ है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी के इक्वल होता है. तो ये भी तो यहाँ पे अगर a को 1 मानेंगे और b को x मानेंगे तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी का फॉर्म बन रहा है. तो इसको tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं. और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 के इक्वल होता है. तो ये जगह पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x. तो ये u आ गया. अब हमको du अपॉन dx निकालना है. तो लिख सकते हैं देयरफॉर du अपॉन dx विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ax विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ax विथ रिस्पेक्ट टू x. पाई बाई 4 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. देन tan इनवर्स ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले हम ax के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, देन ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो ये जगह 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा a. तो यहाँ से a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है वो du अपॉन dx आ गया. इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं. अब dv अपॉन dx निकाल लेते हैं, फाइंडिंग dv अपॉन dx. तो सिंस v इज इक्वल टू, v हमने किसको अज्यूम किया हुआ था, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि v क्या था, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. चेन रूल लगाएंगे, पहले हम अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये जगह 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर x. यहाँ पे रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 2 रूट x कैसे लिखा है हमने वो मैं आपको बता देता हूँ. रूट x को x टू द पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं. अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1. तो ये 1 अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2. तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 और एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 को रूट x लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x को 1 अपॉन 2 रूट x लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास
dv अपॉन dx आ गया, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब हमको du अपॉन dv निकालना था, therefore du अपॉन dv can be written as du upon dx whole upon dv upon dx. du upon dx for a इक्वेशन से क्या आया है, a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन dv अपॉन dx क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, एक ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा du अपॉन dv। तो लिख सकते हैं हेंस 1 upon ax into under root 1 plus a square x square is the required answer. So 1 upon ax into under root 1 plus a square x square will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.